2026 स्टार्ट होके 2 महीने खत्म भी हो गए हैं और ऐसे ही पूरा साल भी खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि आपको किस करियर में जाना चाहिए और आपको ये नहीं पता है कि कौन-सी चीज़ हमको सीखनी है और किन चीज़ों को हमको अवॉइड करना है, या फिर आपने एक करियर चूज़ कर लिया है और आप उस करियर में चीज़ों को सीख रहे हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए आगे आने वाले टाइम को देखते हुए। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह से एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है और हर जगह एआई को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो जॉब्स होती है वो डेटा जॉब्स होती है, क्योंकि एआई जो पूरा काम करता है वो डेटा पे ही वर्क करता है। इसीलिए जो डेटा जॉब्स है वो इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड में है और आने वाले टाइम में इनकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अगर मैं डेटा जॉब्स की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे करियर है, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, एआई इंजीनियर। तो आपको कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ़ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे मेन करियर है पूरे एआई मॉडल के लिए और डेटा करियर में। तो अगर मैं डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के बीच में अगर मैं बात करूँ तो क्या ईज़ी होता है, तो डेटा एनालिसिस सीखना ज़्यादा ईज़ी है और डेटा एनालिस्ट बनना ज़्यादा ईज़ी है कंपेयर में डेटा साइंटिस्ट के। क्योंकि जो डेटा एनालिसिस सीखने के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती है, वो होती है एक्सेल, सीक्वल और थोड़ा बहुत पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज़, और उसी के साथ आपको डैशबोर्ड बनाना आना चाहिए, जिसमें आप टैबलू या फिर पावर बीआई का यूज़ कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम देखें डेटा साइंस में, तो यहाँ पर आपको पाइथन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद पाइथन्स की लाइब्रेरी जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब, सीबोर्न, और उसी के बाद साइकिट-लर्न, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, मैथ्स, स्टैट और डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि जो डेटा साइंस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स और स्टैट्स की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा हार्ड भी है। लेकिन डेटा साइंस में कंपटीशन डेटा एनालिसिस के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम डेटा एनालिसिस सीखेंगे और डेटा एनालिस्ट बनते हैं, उसके बाद हम करियर को स्विच करेंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम सैलरीज़ की भी बात करें, तो डेटा एनालिस्ट की जो सैलरी होती है, वो डेटा साइंटिस्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती है। और अगर आप डेटा साइंटिस्ट का करियर चूज़ करते हो, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट क्यों है? क्योंकि डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर के बीच का जो करियर है, वो है डेटा साइंटिस्ट। यानी कि एक डेटा साइंटिस्ट एक SQL, एक्सेल और डैशबोर्ड भी बना सकता है डेटा एनालिस्ट की तरह, और मशीन लर्निंग मॉडल्स और डीप लर्निंग मॉडल्स भी बना सकता है एक डेटा इंजीनियर की तरह। आपको एक सिनेरियो में और देता हूँ कि एक इंसान ने डेटा एनालिसिस सीख रखा है और वो डेटा एनालिटिक्स की जॉब के लिए अप्लाई करता है, और वहीं एक डेटा साइंटिस्ट है जिसने डेटा साइंस को सीख रखा है, तो उसको डेटा एनालिसिस वाले पर्सन से ज़्यादा चीज़ें आती है, और अगर वो डेटा एनालिटिक्स वाली जॉब में अप्लाई करेगा, तो उसके बहुत ज़्यादा चांस है कि उसकी जॉब जो डेटा एनालिटिक्स की जॉब है, वो एक डेटा एनालिसिस वाले पर्सन से ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट वाले पर्सन को मिल जाए। मैंने भी अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप जब मुझे मिली थी, तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने डेटा साइंस की जो जॉब्स थी उसमें तो अप्लाई किया था, लेकिन जो डेटा एनालिटिक्स की जॉब थी उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पर मेरी जॉब लग गई थी। तो डेटा साइंटिस्ट में आपको एक एज मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, और आप अधिकतर कॉम्पिटिशन से दूर हो जाते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप देखोगे अपने आस-पास भी, तो सारे लोग डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। कोई भी डायरेक्ट डेटा साइंस से स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप डेटा साइंस से स्टार्ट करोगे, तो स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप मैथ्स को सीखोगे, मशीन लर्निंग मॉडल, पाइथन, लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, और आप जितना जल्दी डेटा साइंस को सीखना स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी 6 मंथ्स के अंदर, 8 मंथ्स के अंदर। और अगर आप लेट करोगे, तो जैसे 2025 गया, 24 गया, वैसे 2026 भी चला जाएगा। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ऐसा लो फ़ील हो कि आपसे ये चीज़ नहीं होगी, या फिर आप जो सीख रहे हो वो आप भूल रहे हो, तो आप बस कंसिस्टेंट रहो। कॉम्पिटिशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको मोटिवेशन होता है, बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन एंड तक कोई टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड तक टिकने के लिए आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा जॉब्स के लिए, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आपको उन चीज़ों से डरना नहीं है। आप सिर्फ़ सीखते जाओ, जॉब अप्लाइज़ करो, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस तरीके से सीख रहे हैं, तो प्लीज़ सिर्फ़ ट्यूटोरियल देखिए मत, आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। अगर 30 मिनट की आपने वीडियो देखी है, तो साथ उसके साथ प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ही आपको बेनिफिट देगा, सिर्फ़ वॉचिंग नहीं देगी। और अगर आप डेटा साइंटिस्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप डेटा एनालिसिस से स्टार्ट करो। डेटा एनालिसिस में सिर्फ़ सीक्वल, एक्सेल और टैबलू पे ही ध्यान मत दो। थोड़ा बहुत पाइथन सीखो, और पाइथन से रिलेटेड नमपाई, पांडास और मैटप्लोट्लिब को सीखो, तो वो आपको एक एज देगा डेटा एनालिस्ट की जॉब में भी। तो आप जब भी अगर अप्लाई करोगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सीक्वल के और एक्सेल के इतने प्रोजेक्ट्स हैं नहीं जितने पाइथन के प्रोजेक्ट्स होते हैं।
तो आपको एक बेनिफिट उसका भी मिलेगा कि आप पाइथन के प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। आप रिज्यूमे में अपलोड करने के लिए, रिज्यूमे ऐड करने के लिए, गिटहब पे अपलोड करने के लिए तो आपको बेनिफिट देगा। इसी तरह की सिचुएशन से मैं भी 2024 के एंड में, सितंबर अक्टूबर के एंड में सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, कौन से जॉब रोल में जाना है, क्योंकि उसमें मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, लेकिन फिर मैंने डेटा एनालिटिक्स की तरफ ध्यान दिया, मैंने उसके बारे में समझा, लेकिन फिर जो लास्ट में मुझे चूज़ किया मैंने थोड़े दिन बाद, तो वो था डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ था। इसमें करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और इसमें जॉब मिलना ज़्यादा आसान था, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है। आप अगर अपने आस-पास भी देखोगे तो हर इंसान डेटा एनालिटिक्स ही करना चाहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि सीक्वल, पावर बीआई और एक्सेल ही तो सीखना है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, अगर एक जॉब है वहाँ पर आप एक डेटा एनालिसिस सीखा हुआ इंसान अप्लाई करता है और एक डेटा साइंटिस्ट सीखा हुआ अप्लाई कर देगा, तो जॉब किसकी जल्दी लगेगी? तो आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या चूज़ करना है, लेकिन डेटा साइंस चूज़ करेंगे तो आपको आगे बेनिफिट होगा, 6-8 मंथ में आपको जॉब लग जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाई पॉइंट ज़रूर दीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।